वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच। देखिए मित्रों, ये है पार्ट नंबर 5 वन लाइन हिंदी क्वेश्चन आंसर का। इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वॉच कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण अन और अह अयोग वाह होते हैं। अन को हम क्या कहते हैं, कभी कभी पूछता है तो अन अनुस्वार कहलाता है, अह विसर्ग कहलाता है। हंस में लगा चिन्ह कहलाता है अनुस्वार। चाँद शब्द में लगा चिन्ह अनुनासिक। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे तत्सम शब्द। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। हिंदी में लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है। कैसे होता है? हिंदी में लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पे ही होता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट होती हैं। हिंदी में कारक चिन्ह 8 होते हैं जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 होते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और होता है 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें आदि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। सा व्यंजन का उच्चारण स्थान स का उच्चारण स्थान होता है तालु से। कहाँ से? तालु से। वा वर्ण का उच्चारण स्थान वा ये क्या है? दंतोष्ठ है, दंत धन ओष्ठ। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से। का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ऐसे ही बता देते हैं, का वर्ग के उच्चारण स्थान कंठ से। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से। उसके बाद आता है टा वर्ग के उच्चारण स्थान मूर्धा से। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से। पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। प्रथम तृतीय व पंचम वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ तालु है। घ का उच्चारण स्थान कंठ। वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण अल्प प्राण। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट होती हैं। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? द्विकर्मक क्रिया। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। मानव शब्द का विशेषण बनेगा मानवीय। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक क्रिया। पशु शब्द का विशेषण पाश्विक। नेत्री शब्द का पुल्लिंग नेता। उत्कृष्ट विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट। उत्कर्ष का विशेषण पूछ रहा है मित्र, हो जाएगा उत्कृष्ट। काम का तत्सम रूप कर्म। दूध का तत्सम दुग्ध।
पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से, च छ ज झ व्यंजन के उच्चारण स्थान को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? तालव्य। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। वह धीरे धीरे आ रहा है वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? क्रिया विशेषण। मानव शब्द से विशेषण बनेगा मानवीय। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? आकर्मक। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। भाववाचक संज्ञा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलसी। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति। अंतरंग का विलोम शब्द बहिरंग। गुप्त का विलोम शब्द होगा प्रकट। तो आज के पार्ट में मित्र इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 लेकर आएंगे बहुत जल्द ही आपके सामने। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।